नमस्कार मित्रों, आप सभी का रात के 12 बजे यानी आधी रात में स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में पार्टनरशिप का सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ने के लिए। सेक्शन 6 मैंने अभी तक अपने चैनल पर नहीं अपलोड किया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं उसको अपलोड जल्दी ही करूँगी। वो इस वजह से नहीं किया है क्योंकि वो सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसे बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए समझाने वाले जो शॉर्ट नोट होते हैं वो नहीं बता पाई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए थोड़ा सा पहले से मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। इस वजह से वो नहीं डाला अभी तक, लेकिन वो मैं डाल दूँगी। तो आज वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 7 और सेक्शन 8, क्योंकि दोनों ही छोटे सेक्शन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो एक ही वीडियो में कवर करना ठीक है। सेक्शन 7 में है इच्छाधीन भागीदारी यानी पार्टनरशिप एट विल। तो बेयर एक्ट की लाइन आप सबसे पहले देखिए कि जहाँ पर भागीदार जो लोग होते हैं, जो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, जो लोग मिल के बनाते हैं फॉर्म को, उनके बीच में जो संविदा होती है और संविदा द्वारा जो उनकी भागीदारी के अस्तित्व की अवधि होती है, यानी उन्होंने अपने फर्म को जितने टाइम के लिए बनाया है, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, यानी जब तक के लिए भी बनाया है, अगर ये वो मेंशन कर देते हैं तब तो ठीक है, पता चल जाएगा कि उनका जो फर्म है वो 5 साल तक चलेगा। लेकिन अस्तित्व की अवधि अगर नहीं बताते हैं वो कि उन्हें कब तक अपनी फर्म को चलाना है, अपना कब तक बिजनेस रन करना है, या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं करते हैं कि उन्हें अपने भागीदारी का पर्यवसान कब करना है, यानी अपने भागीदारी को ख़त्म कब करना है, फर्म को डिसॉल्व कब करना है, ऐसा कुछ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में जब मेंशन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो जहाँ पर बात आपकी इच्छा पर निर्भर होती है तो वही भागीदारी कहलाती है इच्छाधीन भागीदारी। एक बार लाइन मैं फिर से पढ़ती हूँ, जहाँ पर भागीदारों के बीच में संविदा उनकी भागीदारी के अस्तित्व की अवधि के लिए या उनकी भागीदारी के ख़त्म होने के लिए यानी पर्यवसान के लिए कोई प्रोविज़न, कोई उपबंध जो है उनकी संविदा में नहीं दिया होता है। तो जब उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिया है उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पर इच्छाधीन भागीदारी हो गई। अब वो जब भी चाहेंगे अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। सेक्शन 8 विशिष्ट भागीदारी यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पेशल काम हो रहा है। विशिष्ट भागीदारी का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ स्पेशल व्यापार करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है पर्टिकुलर, जब इंग्लिश में आप देखेंगे किसी एक ही चीज़ के लिए हम अपनी फर्म को बना रहे हैं और वो एक ही चीज़ का व्यापार करेगी, यही है विशिष्ट भागीदारी। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यम या उपक्रम के बारे में भागीदार बन सकता है। इससे समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा नीचे जो टिप्पणी में दिया हुआ है एक इलस्ट्रेशन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में फ़ोन रहता है तो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हिलता है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग को तो पढ़ने से काम है, आप बस लेक्चर सुने और अपने बेरक से तैयारी करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशिष्ट भागीदारी भागीदारी का एक विशिष्ट रूप होता है। ये साधारण भागीदारी से बहुत अलग होता है। यहाँ पर आप किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस पर आपको सिर्फ उसी के बारे में व्यापार करना है। जैसे क और ख मिल करके एक वाहन का क्रय विक्रय करते हैं और उससे प्राप्त जो लाभ होते हैं उनको उसमें बराबर वो अंश बांट लेते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट तरह की भागीदारी है क्योंकि ये सिर्फ वाहन का क्रय और विक्रय तक ही सीमित है, यानी गाड़ी को खरीदने और बेचने का ही उनका व्यापार है और इसके अलावा उनका और कोई व्यापार नहीं है। इसीलिए कहा गया है विशिष्ट भागीदारी यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सिर्फ उनका व्यापार गाड़ी खरीदने और बेचने तक ही सीमित है, इसीलिए कहा गया है विशिष्ट भागीदारी। तो बस ये 2 ही सेक्शन हम आज करने वाले हैं क्योंकि आधी रात हो गई, आप लोग को सोना भी है, मुझे खुद भी सोना है। चलिए अब ख़त्म करते हैं वीडियो को। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन के देखिए, बाकी फ्रेंड्स में शेयर करिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।